मैं डॉक्टर रामश्रीलाल शर्मा वैदिक संस्कार जागरण मंच के प्रारंभिक पहले दिन से निरंतर जुड़ा हुआ हूं। इस समय आप सब लोगों ने मुझे मुख्य निदेशक बना रखा है। हमारा मुख्य उद्देश्य श्रेष्ठ आदर्श चरित्र के माध्यम से बच्चों में मानवीय गुणों का विकास करना, क्योंकि हमारी जो वर्तमान और भविष्य की आशा है वो हमारे बच्चे ही है। इसलिए हमने सबसे सरल उपाय ढूंढा रामचरितमानस के माध्यम से, क्योंकि बच्चों को उपदेश समझ में नहीं आते, बच्चों को समझ में आता है चरित्र। रामचरितमानस में सभी प्रकार के आदर्श चरित्र आपको मिल जाएंगे। पिता और पुत्र के चरित्र, आदर्श चरित्र मिलेंगे। भाई और भाई के संबंध कैसे होने चाहिए, मित्र मित्र के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, अच्छा समाज कैसे बन सकता है, और अगर कोई हमारे ऊपर अन्याय करने के लिए कोई प्रस्तुत हो तो उसका प्रतिरोध कैसे किया जा सकता है, ये भी और रामचरितमानस के माध्यम से मिल सकेगा। ज्ञान, भक्ति, योग, चरित्र और आचरण, ये सब आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। हम ये चाहते थे कि ये बच्चों के बीच में लोकप्रिय हो, बच्चे इसे पढ़ने को उत्सुक हों, और इसके माध्यम से प्रतियोगिताएं होंगी तो इसके माध्यम से बच्चे फिर उस चरित्र की ओर भी ढलेंगे। जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो जानते हैं, उसके अनुरूप बनने का प्रयास भी लोग करें। धन्यवाद। आज मेरी वार्ता रखी गई किस संबंध में? ये वैदिक संस्कार जागरण मंच की स्थापना इसलिए हुई कि जो नई पीढ़ी है उसे सब कुछ पता है, विदेशों के बारे में पता है, जीव जंतुओं के बारे में पता है, लेकिन अपने ही देश की जो आत्मा है, जो राम है, राम के बारे में, राम के पिता का नाम, राम के माता का नाम, सीता जी कौन थी, पार्वती कौन थे, ये कुछ पता नहीं है। ये मैं भी एक शिक्षक रहा, सुधीर शर्मा, मैं इसका फाउंडर हूँ। तो मैं 70 की क्लास में जब ये पूछता हूँ राजा हरिश्चंद्र कौन थे, नहीं बता पाते। और जो आजकल की जो जानकारी नहीं होनी चाहिए वो सारी जानकारी है। बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन इसके नाम से रामायण गीता को यह करके सोचते हैं कि आजकल फालतू बातों का पर्याय माना जाता है रामचरितमानस, रामायण। आप अगर कोई फालतू बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी रामायण सुनने नहीं आया हूँ। रामायण का मतलब फालतू बात है। और आजकल पतन यहाँ तक हो गया है कि लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं अपने बाप की बात नहीं मानता। और मेरे यहाँ के संस्कार ऐसे थे, सर के द्वारा, मेरे भाई आचार्य संतोष जी के द्वारा, कि हमारे यहाँ नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ, उसकी चर्चाएं होती थी। तो बड़ा बुरा लगा। तो 30 मई 2015 को मैंने ये स्थापना की। उसमें हमारे, हम कभी नहीं भूल सकते, स्वर्गीय चक्रेश जैन जी ने और सर ने बैठ करके, और हमारे पीके शर्मा वगैरह सब ने बैठ करके भूमिका अदा की। और आखिर में ये संस्था जो 3 लोगों से स्टार्ट हुई, आज मेरे ख्याल से 200-300 लोग तो इसके समय एक आवाज पर इकट्ठे होते हैं। लेकिन हमारी ये जो बातें हैं कि हमारे राम घर घर में पहुंचे, राम की चर्चा हो, रामचरितमानस को दीमक ना खा जाए, हमारे अच्छे जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के लिए किसी में कोई वो नहीं। तो हमने प्रलोभन के द्वारा नई पीढ़ी में हमने फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इतने बड़े बड़े इनाम रखे कि एक मुस्लिम बच्चा भी इसकी ओर आकर्षित हुआ और उसने कहीं ना कहीं से रामचरितमानस का बड़ा गहन अध्ययन किया, और वो भी साइकिल जीत के ले गया। इस वर्ष हमारे यहाँ पर लगभग 1200 बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और उनकी परीक्षा 23 मार्च रविवार को हो रही है, परसों। उसके बाद जो अगली परीक्षा होगी वो 30 मार्च को होगी, वो फाइनल होगी। अभी सेमीफाइनल में 200 बच्चे हम निकालेंगे, फिर उनसे क्वेश्चन पूछ करके, और वो प्रतियोगिता में हम जो एकदम सोने की तरह निखरे हुए बच्चे आते हैं, पर पुरस्कार सबको मिलते हैं। 1000 का मिले, 500 का मिले, और जो बड़े बच्चों को ज्यादा का मिलता है, लैपटॉप तक देने की योजना है। तो इस तरह से हमारी सब लोगों के, समाज के साथ हमारी यही प्रार्थना रहती है कि भाई अपने देश में राम अनजान पड़े हुए हैं। यद्यपि ये कोई क्रांति आई है पिछले दिनों से, क्या किसी तरह से हमारे देश में, कि लोग फिर से सनातन की ओर मुड़ रहे हैं। हम बड़े इससे
बहुत खुश हो रहे कि अब हमारे वास्तव में हम कुछ नहीं तो पहले राम को जानेंगे, राम के चरित्र को जानेंगे और राम की मानेंगे भी। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि रामचरितमानस हमने एक बार खरीदने के लिए गए 10 कॉपी, तो हमें कहा गंज मोहल्ले में कि रामचरितमानस खत्म हो गई, बच्चे खरीद करके ले जा रहे। तो ये हमारी वैदिक संस्कार जागरण मंच का प्रभाव है और हमारे शेष आचार्य जी वो सर बताएंगे आपको। धन्यवाद।